हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेकर आ गई हूँ एक और छोटा मिनी व्लॉग। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको अपना होल डे का रूटीन दिखाऊंगी, बट त्रिशा की ऑनलाइन क्लासेस होनी थी तो इसलिए मैं पूरा शूट नहीं कर पाई। तो मैंने मॉर्निंग का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन शूट किया है। तो मॉर्निंग के हो गए थे 5:30, मैं उठ गई थी। उठ के मैं सामने वाले रूम में आ गई, कर्टन्स वगैरह सब हटा दिए ताकि वेंटिलेशन अच्छे से हो जाए, हवा पास हो जाए। फिर मैं रूम को क्लीन कर रही थी। फिर मैंने देखा नीचे त्रिशा का कोई नोट पड़ा हुआ था। मैं चेक करी थी, अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं रख दूँगी, अदरवाइज़ फेंक दूँगी। तो उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और सबसे पहले मेरी ड्यूटी होती है कि मैं अपना मेन गेट अच्छे से धो देती हूँ। क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे मॉर्निंग में ऑफिस जाते टाइम अगर हम बाहर, घर का कोई भी मेंबर बाहर जा रहा है और बाहर अगर गंदगी दिख जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले, सबके उठने से पहले मैं अपना मेन गेट अच्छे से धो देती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो भी नेक्स्ट टाइम बाहर जाए तो उसको अच्छा और साफ़ सुथरा दिखे। तो इन दिनों मौसम बारिश का ही चल रहा था तो गीला गीला रहता था, बट आज मैंने देखा थोड़ी सड़क सूखी हुई थी तो इसलिए पहले मैंने सूखी झाड़ू निकाल ली, उसके बाद मैं पानी से धोऊंगी। तो यहाँ पे ना कबूतर बीट वगैरह कर देते तो थोड़ा मेरे को गंदा लगता है, इसलिए मैं पानी से थोड़ी देर उसको यूँ ही छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं फिर झाड़ू से अच्छे से पूरा निकाल लेती हूँ। ये मेरा एवरीडे का रूटीन है। अगर सड़क गीली हो या बारिश हो तो मैं सिर्फ पानी से धोती हूँ, अदरवाइज़ पहले मैं सूखी झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं गीला करके फिर अच्छे से दोबारा पानी से सारा धो देती हूँ। और पता है क्या, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, उसके बाद कोई टेंशन नहीं होती कि कोई काम पे जा रहा है तो उसको गंदा दिखेगा या कुछ, पूरा क्लीन रहेगा। आज पता है क्या हुआ, सुबह उठी मैं तो गेट ओपन करती ना, बाहर एक चूहा मरा हुआ पड़ा, तो मैं काफ़ी ट्राई करी थी कि उसको पानी से हटा दूँ, बट हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने छोड़ दिया और मैं आ गई। उसके बाद आके मैंने सबसे पहले सामने वाला बाहर का एरिया क्लीन कर लूँगी, क्योंकि रिया के पापा कहते हैं मेरे को सबसे लास्ट में उठाया करो। तो रिया भी उठ गई थी, उसको स्कूल जाना है। त्रिशा की ऑनलाइन क्लासेस है बट रिया की नॉर्मल क्लासेस है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, पहले सामने वाला रूम, बाहर का बरामदा, किचन, स्टेयर्स सब क्लीन कर लूँगी। लास्ट में मैं जाती हूँ पीछे वाले रूम में, फिर त्रिशा को भी उठा देती हूँ, उसके पापा को भी उठा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाहर का बरामदा क्लीन कर रही हूँ, सामने वाला रूम क्लीन हो गया। इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, किचन को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। वैसे मैं रात को क्लीन करके सोती हूँ, बट सुबह भी एक बार आप क्लीन कर लो, झाड़ू पोछा कर लो तो अच्छा रहता है, आपका घर साफ़ सुथरा रहता है हमेशा। और देखो, चाहे किसी का घर कैसा भी हो, उसको साफ़ सुथरा रखना तो हमारे हाथ में है। तो इसलिए झाड़ू पोछा करके हम उसको, नॉर्मल झोपड़े को भी हम अच्छे से साफ़ सुथरा घर बना सकते हैं। तो बाहर सारा झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई थी पीछे वाले रूम में। पीछे वाले रूम में भी मैंने झाड़ू लगा दी। आपको वीडियो में लग रहा है कि कितनी फटाफट 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 सब हो रहा है, बट एक्चुअल में इनको करने में बहुत टाइम लगता है। मैं पूरा पसीना पसीना हो जाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको शो करूँ मेरे को कितने पसीने आ गए। फिर इसके बाद मैंने एक गिलास पानी पिया था कि चल थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। अब मैं दोबारा लग गई हूँ काम पे। ये मैं अब वॉश बेसिन एरिया क्लीन कर रही हूँ, लिक्विड सोप से अच्छे से रगड़ रगड़ के, क्योंकि वाइट है मेरा तो गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं अच्छे से उसको रगड़ रगड़ के क्लीन कर लेती हूँ। इसको साफ़ करने के लिए मैंने ना एक जूना भी रखा हुआ है और एक बॉटल भी रखी है कि क्या बार बार हाथ से या बाथरूम से मग्गा लेके आओ फिर क्लीन करो। तो मैंने इसलिए एक बॉटल रख दी है ताकि मेरे को ईज़ी हो उसको अच्छे से धोने में। यहाँ पे पता है क्लीन करते करते ना, पता नहीं मेरे हाथ पे कुछ लग गई थी, क्या हो गया था, मैं वही चेक कर रही थी। तो ये बातों बातों में मेरा वॉश बेसिन एरिया भी क्लीन हो गया है। मैं इसको पानी से दोबारा अच्छे से एक और बार धो दूँगी। कोई ना स्पॉट लग रहा था मुझे तो मैंने इसे उसको दोबारा घिस दिया, क्योंकि मेरे में थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को कहीं भी दाग पसंद नहीं है जब तक मैं उसको अच्छे से क्लीन ना कर दूँ। तो ये सब हो गया। इसके बाद अब मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि पानी का काम पहले कर दो ना तो फिर झाड़ू लगाने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं पूरा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद अपना वॉश बेसिन क्लीन करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ पोछा लगाने, ताकि पानी भी जो गिरा है नीचे वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए, वो गीला गीला ना रहे। तो पीछे वाले रूम में मैंने पोछा लगा दिया था। फिर रिया ने मेरे को आवाज़ लगाई, वो नहाने गई थी तो मैं उसके पास चली गई थी। आके फिर मैंने सामान दोबारा से रीअरेंज कर दिए। फिर पीछे वाला रूम मेरा क्लीन हो गया है। अब मैं बाहर बरामदे में पोछा लगाऊंगी। मैंने त्रिशा को भी उठा दिया कि अब उठ जाओ, तुम्हारी भी ऑनलाइन क्लासेस है, ब्रश वगैरह करके नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। तो पीछे वाले रूम और उसके बाहर की गैलरी क्लीन, पोछा लगा दिया मैंने। अब मैं आ गई सामने वाले रूम में पोछा लगाने। रिया नहा के आ गई थी तो मैं उससे बात भी कर रही थी और मैं साथ के साथ पोछा भी लगा रही थी।
उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैं उससे मेरे ख़्याल से वही पूछ रही थी कि तुम्हारी प्रिपरेशन हुई या नहीं हुई, कल कौन सा एग्ज़ाम है, क्या है क्या नहीं। मैं काम करते करते उसके साथ बातें भी कर रही थी, क्योंकि मॉर्निंग का शेड्यूल ना मेरा बहुत टाइट होता है। क्योंकि मैं ये कोशिश करने को तो देखो मैं झाड़ू पोछा बाद में भी कर सकती हूँ, ऐसी कोई आफत वाली बात नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले, बच्चों के स्कूल जाने से पहले मेरा घर क्लीन हो जाए, झाड़ू पोछा मेरा हो जाए। तो अब पोछा लगाने के बाद ना मैंने ये स्टैंड फ़ैन चला दिया था, क्योंकि ना बच्चे दोनों उठ गए तो वो बार बार आना जाना करते रहेंगे, तो घर गीला होना तो वो पाँव के निशान रह जाते हैं, जो वो ना बहुत बुरे लगते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, पोछा लगाने के बाद बाहर मैं ये स्टैंड फ़ैन चला देती हूँ, ताकि गीलापन ना रहे और जल्दी से जल्दी एरिया मेरा सूख जाए। तो इसके बाद मैंने किचन में भी पोछा लगा दिया था, और इसके बाद स्टेयर्स पे भी लगा दिया था। यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं कि मैंने अब साथ के साथ ना मैंने मोटर भी चला ली थी, तो मैंने बाल्टी भी रख दी थी पानी भरने के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी डोरमैट्स लेके, क्योंकि मैंने चेक किया कि सारा एरिया मेरा सूख चुका है। तो मैं हर रूम के बाहर एक एक डोरमैट बिछा दूँगी, ताकि मेरा रूम और अच्छे से क्लीन रहे। कोई भी एंटर करे तो पाँव वगैरह अच्छे से क्लीन करके एंटर करे। इससे क्या होता है, आपके रूम्स क्लीन रहते हैं। तो मैं बाहर काम कर रही थी और रिया अपना रेडी हो रही थी। रिया को पहले मेरे को तैयार करना पड़ता था, बट अब वो बड़ी हो गई है ना, तो अब खुद से ही हो जाती है। उसके बाल भी वो खुद ही बांध लेती है, क्योंकि मैंने उसकी कटिंग करा दी थी। यहाँ पे मैं बाथरूम में पानी भरने गई थी, मैं बाल्टी चेंज करके आई थी कि अब बाल्टी भरती रहेगी। तो यहाँ पे मैं रिया को दूध दे दूँगी। उसने बोला कि मम्मा मेरे को ठंडा दूध चाहिए, तो मैंने उसको ठंडा दूध ही दे दिया, क्योंकि वो ठंडा दूध जो होता है ना वो खुश होकर पी लेती है। कहती, फिर रिया ने मेरे को ये भी बोला कि हमारी मैम ने बोला है कि आप ठंडा दूध पीना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने उसको दूध में बॉर्नविटा डाल के, बॉर्नविटा नहीं सॉरी हॉर्लिक्स लेकर आए थे हम, तो हॉर्लिक्स दे दिया था। बिस्किट वो खुद ही लेके खा लेती है। और यहाँ पे मैंने उसको ना बॉटल में ग्लूकोज़ दे दिया है। मैंने ना उसको पाउडर डाल दिया है बॉटल में, वो स्कूल में जाके अपना पानी भर के यूज़ कर लेगी। अगर मैं घर से उसको दूँगी, एक तो इनके बच्चों के बैग इतने हेवी हो जाते हैं, उसके बाद इनकी एक पानी की बॉटल होती है, फिर एक और एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ की बॉटल हो जाएगी, तो वो और भी हेवी हो जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ पाउडर देती हूँ, वो स्कूल में जाके उसमें पानी भर के अपना ग्लूकोज़ कंज़्यूम कर लेती है। यहाँ पे वो मेरे से कह रही थी कि मम्मा ओरियो वाले बिस्किट निकाल दो। मैंने कहा वो ना अभी कर्टन में तो टाइम लगेगा, तो अभी आप यही वाली खा लो, मैं शाम को निकाल के रख दूँगी। तो वो अपने आप दूध पी लेती है, सब कुछ कर लेती है। तो मेरी सारी सफाई हो गई है, कपड़े देखो ढेर लगाई, ये मैंने कल धोए थे तो अभी तय नहीं लगाए। तो मैं नहाने चली गई थी, नहा के मैं आ गई हूँ। अब मैं जाऊँगी ऊपर मंदिर में, मंदिर क्लीन करके बर्तन वगैरह धो धा के मैं आ जाऊँगी। पूजा मैं आके करती हूँ। बच्चों को छोड़ने जाने से पहले मैं अपना मंदिर वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ, और जो भगवान जी के बर्तन होते हैं वो भी मैं क्लीन करके रख देती हूँ, ताकि मेरे को आके ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अब यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मेरे को रिया को छोड़ने जाना है। बाल तो पूरे मेरे गीले हो रहे थे, मैंने शैम्पू किया था तो इस वजह से, और मेरे को गर्मी भी बहुत लगी थी, क्योंकि मैं 5 मिनट के लिए मैं बैठी नहीं, कंटिन्यू मैं लगी हुई थी। तो मेरे को स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, नहाते-नहाते भी मेरे को पसीने-पसीने ही हो रहे थे। तो मेरे को इतनी इरिटेशन हो रही थी, मैं बार-बार अपने बालों को हिला रही थी। अब मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, मैं पंखे के नीचे आ गई थी कि चल थोड़ी देर हवा मिल जाएगी, बट वही है ना, टाइम इतना शेड्यूल मेरा टाइट होता है कि मेरे को 5 मिनट बैठने का भी टाइम नहीं मिलता। तो करते-करते मेरे को 7:16 या 7:17 हो गए थे। 7:30 मेरे को रिया को छोड़ने जाना था। तो मैं वही जल्दी-जल्दी में जैसे-तैसे मैं रेडी हो रही थी। मैंने बिंदी लगा ली थी, सिंदूर लगा लिया था। फिर और हमारे में क्या है, बाल खोल के सिंदूर नहीं लगाते। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, पहले ना मैंने अपने बाल टाई कर लिए, उसके बाद मैं सिंदूर लगाऊँगी। मैं रिया को पता नहीं कुछ दे रही थी। तो अब मैं यहाँ पे अपना बाल टाई, रिया भी कुछ बीच-बीच में से पूछ रही थी, तो मेरे को अभी ध्यान नहीं है कि उस टाइम क्या पूछी थी। तो मैं अब बाल टाई कर रही हूँ ताकि सिंदूर लगा सकूँ। तो ये बाल टाई करके मैंने अब सिंदूर लगा लिया है। बस मैं मॉर्निंग में इतना ही करती, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, और लिप बाम लगा लूँगी। तो अब मैं बस रेडी होने वाली हूँ। ये मैं रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ रिया को छोड़ने, आके फिर मैं पूजा करूँगी। अब मैं रिया को छोड़ के आ गई थी, अब आके मैं अपना पूजा करने जा रही हूँ। आपको मेरा मिनी व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।